Welcome back in my new video. Well, today we are going to discuss about a very common topic, that is sciatic pain disorder. This is a type of pain which is very common in youngster and geriatric patient. So आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये पेन बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है, ये डिसऑर्डर कैसे कॉज होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। सो बेसिकली जो हमारी वर्टिब्रा होती है, स्पाइनल वर्टिब्रा, वो हमारे 5 रीजन्स में डिवाइड होती है। उसमें से जो सैक्रल एंड लंबर रीजन का जो एरिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी सियाटिक नर्व। वो यह एक तरह की नस होती है जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी से ओरिजिनेट होती है, रीढ़ की हड्डी से निकलती है और हमारे पैर के पिछले हिस्से से होते हुए हमारे पंजों तक जाती है, हमारे फुट तक जाती है। अब कभी कभी क्या होता है, पेशेंट में कंप्लेन आती है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि पेन उनके कमर से उठ रहा है और उनके पैर के पिछले हिस्से से नीचे की ओर जा रहा है। और कभी कभी उन्हें बर्निंग सेंसेशन की भी कंप्लेन आती है। टिंगलिंग एंड नंबरनेस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सियाटिक पेन डिसऑर्डर में। एंड इसका जो मेन कारण होता है कॉज होने का, ट्रॉमेटिक इंजरीज। कभी कभी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बहुत ऊंचाई से गिर गया, या फिर उसके स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइन के बीच में एक डिस्क होती है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल डिस्क। तो 2 वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा 1, वर्टिब्रा 2, इसके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। लाइक वी कैन से कि ये डिस्क जब ट्रॉमेटिक इंजरी आती है, या फिर यहाँ पे कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया, या फिर लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो गया, लंबर वर्टिब्रा स्टेनोसिस हो गया, तो उस केसेस में ये प्रॉब्लम सियाटिक नर्व की बड़ी कॉमन होती है। सो जब ये डिस्क अपनी प्लेस से हटती है और ये आगे पीछे शिफ्ट होने लगती है, तब ये सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देती है। जैसे ही हमारी सियाटिक नर्व कंप्रेस होती है, नस वहाँ से दबी और पेन जनरेट होना शुरू हो गया। यह पेन बैक थाई यानी कि हैमस्ट्रिंग के रीजन से जाता है और हमारे पॉप्लेटल फोसा के रीजन से नीचे सेपरेट होता है, और साथ ही साथ जो हमारी ये गैस्ट्रोसिमनस मसल होती है उसके थ्रू ये हमारे फुट तक जाता है। इसमें पेशेंट जनरली चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, उन्हें लेटने में भी दिक्कत होती है। जनरल उनका कंप्लेन होता है कि उनके पैर नहीं मुड़ रहे हैं, पैर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, टो का डॉर्सीफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये सारी कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।